इस विषय के लिए राघव जी बताएंगे। राघव जी बताओ। आप सभी भाइयों का हार्दिक धन्यवाद। भैया इधर से आगे तो मत निकलना, पीछे से निकलना। आप सभी भाइयों का हार्दिक धन्यवाद। आपने हमें आप कीमती समय दिया और विषय हमारा शायद आपको अवगत करा दिया गया था। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने अभी 2 दिन या 50 घंटे पहले एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने अल्टीमेटम दिया था या समय दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि अपना प्रत्याशी को परिवर्तन करें या कुछ एक्शन ले लें। जो विरोध प्रकट हमने किया था 50 घंटे लगभग हो चुके हैं, कोई प्रतिक्रिया उधर से अभी नहीं आई है। तो अभी हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, अपने हम किस पार्टी के साथ हमको जाना है और एक एक्शन लेना। पूरे सब समाज से हम बिल्कुल सहमति से हम बिल्कुल बात करके आगे बढ़ेंगे। ये तो निश्चित है कि बीजेपी ने कोई परिवर्तन तो किया नहीं, ना ही कोई प्रतिक्रिया अपनी दी है उन्होंने। तो स्वतंत्र है अपने, अब हम कहाँ जाना है, किस प्रत्याशी के साथ जाना है, हमको क्या खड़ा करना है, क्या करना है। बात हमारी कई पार्टियों से लगातार चल रही है इस बारे में, तो समर्थन जिसको देना है। अब तो आप ये बताओ 48 घंटे हुए कि क्या निर्णय आपने लिया है? निर्णय वो तो बात खत्म हो गई। जी जी, वो चीज बताओ। निर्णय अब आगे भी निर्णय लोगे, क्या सब चलेगा? नहीं, निर्णय तो हमारा है, तुम दूसरे प्रत्याशी के साथ जाएंगे, दूसरी पार्टी के साथ जाएंगे। चुनाव भी तय करेंगे इसके साथ जाना होगा हमें। बोलने का टाइम है, थोड़ा सा बोलने का टाइम है, तो उसके बाद हम सोच कर विचार करके जाएंगे इसको आगे। आपने प्रेस वार्ता बुलाई है 48 घंटे का अल्टीमेटम के बाद, उसके बाद आपके समाज का क्या निर्णय हुआ वो हमें अवगत कराइए। किसी आपने प्रेस वार्ता बुलाई है उसके बारे में पूरी डिटेल बताइए। खाली वही अगर बात करनी हो तो तब हो चुकी थी, वो बात बची। जी, अब प्रत्याशी खड़े करने वाली बात है। प्रत्याशी तो हमारे पास 2 या 3 प्रत्याशी हमारे पास है। खड़ा करेंगे भाजपा तो आपने बता दिया। इसका जवाब मैं देता हूँ। समाज ने निर्णय किया है कि हम भाजपा का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, ठीक है। और भाई अनिल सिंह खेड़ा हमारे इस टाइम पे प्रत्याशी होंगे और बाकी पार्टियों से बात चल रही है, जहाँ भी रहेगा वहाँ से हम खेड़ा जी चुनाव लड़ेंगे या आप समाज जो है क्षेत्रीय समाज सपोर्ट करेगा किसी का? क्योंकि नामांकन स्टार्ट है, से नामांकन चालू हो गए, 4 से बढ़ जाएंगे। अभी समय है, बहिष्कार करेंगे, ये तय हो गया है। अब हम अपना प्रत्याशी उतार के लड़ेंगे या किसी और को सपोर्ट करेंगे, पर भाजपा का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, भाजपा तो हो गया, गठबंधन से हो गया, अन्य कौन सी पार्टी बची जहाँ तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ का बची करनी है? अभी काफी पार्टियों से बातचीत चल रही है, नाम अभी मैं तो बची नहीं, कुछ बचाई नहीं। बसपा है, अभी तो नहीं, अभी तो बसपा बचे हुए हैं। राजद बची हुई है। अभी तो बहुत सारी पार्टियां, सुभाषपा है, काफी छोटी पार्टियां भी हैं, बड़ी पार्टियों में अभी उम्मीदवार चेंज होने में एक तरफ आप ये कह रहे हो कि खेड़ा को हम खड़ा करेंगे, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे। क्या अनिल खेड़ा को खड़ा करेंगे? ये अब समाज ने निर्णय लिया, भाजपा का बहिष्कार करेंगे। और 2 तरीके हैं, या तो हम किसी का सपोर्ट करेंगे या अनिल सिंह खेड़ा जी को हम चुनाव में प्रत्याशी बनाएंगे। वो निर्णय अभी समाज बैठ के लेगा। हमने अनिल सिंह खेड़ा जी को अभी इस चीज के लिए मनाया है, ये समाज के लिए आगे आए हैं, अब निर्णय लिया जाएगा। नहीं आता हूँ। हाँ, आपके इंटरेस्ट का विषय भी यही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बाकी सब चीज़ें बताई हैं। ये क्षत्रिय समाज के आह्वान पर कई समाज के बंधु अपने मध्य और बैठे हुए हैं। सैनी समाज के हैं, पांचाल समाज के हैं, जितने लोग आपके सामने बैठे हैं ये लगभग सब अलग अलग समाज से संबंधित हैं। पीसी की है इस बात को लेकर के कि 48 घंटे का समय समाज के द्वारा दिया गया था पार्टी को परिवर्तन के लिए, जिसकी संभावनाएं
आप सब भी जानते हैं कम होती हैं, वो परिवर्तन नहीं हुआ। तो सबकी ये इच्छा हुई कि क्या किया जाए, अब आप ही माध्यम है अपनी बात को पहुंचाने का। तो फिर से आपको जब अल्टीमेटम के समय बुलाया था इन लोगों ने, अब मुझे भी उन्होंने सूचित किया कि आपको भी उसमें रहना है। तो मैं आपके सामने हूँ ये बताने के लिए कि समाज जो भी तय करेगा, समाज के द्वारा अगर मुझे ये कहा जाएगा आपको चुनाव लड़ना है, निर्दलीय चुनाव लड़ना है, निर्दलीय लड़ूंगा। किसी पार्टी से कहा जाएगा, पार्टी से लड़ूंगा। जो भी समाज का निर्णय होगा, समाज के निर्णय के मैं साथ रहूंगा। अब तक आप किस ये पार्टी का निर्णय? थे नहीं, मैं हूँ अभी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और विभिन्न पदों पर मैं रहा हूँ और लगभग 25 वर्ष से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। और आप सब जानते हैं भली भांति कि 2019 में भी और अभी 2024 में भी गाजियाबाद लोकसभा से मैंने आवेदन किया, निवेदन किया और दावेदारी अपनी प्रस्तुत की। और क्षत्रिय समाज में गाजियाबाद लोकसभा से दावेदारी करने वाला मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसने लोकसभा के लिए दावेदारी की। आपकी दावेदारी पर विचार नहीं किया गया, क्या आप सदस्यता छोड़ने पर विचार कर रहे हैं भाजपा की? अभी हमने छोड़ने में कोई विचार नहीं किया, अभी केवल ये विचार किया कि समाज के साथ रहेंगे, समाज का जो निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा, चूँकि समाज सर्वोपरि है। दूसरी एक बात आपको आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ, केवल गाजियाबाद की ही बात नहीं, आपकी जानकारी में होगा वैसे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश मैसाबानी लेकर के सहारनपुर से और बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर और बिजनौर, अमरोहा सबको जोड़ते हुए उस पूरे क्षेत्र में केवल गाजियाबाद लोकसभा ऐसी सीट है जहां राजपूत समाज को लंबे समय से सांसद के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है और यहाँ के सर्व समाज ने भारी मतों जिता करके उनको भेजा है। ये लंबे समय से ट्रेंड है, लगभग 40 वर्षों से। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि गाजियाबाद से इस समाज से प्रत्याशी को हटा दिया गया है। अब इसका प्रभाव केवल बाकी जो मैंने जिलों के नाम बताए, सहारनपुर से लेकर के, अब मैं जिलों के नाम बोल देता हूँ, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, बागपत है, मेरठ है, गाजियाबाद तो है ही है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, बिजनौर है और रामपुर भी है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की इकाई होती है। यहाँ के सब लोग क्या देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2 टिकट क्षत्रिय समाज को देती है, एक मुरादाबाद जो कि दिया है और दूसरा गाजियाबाद। गाजियाबाद का टिकट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी क्षत्रिय समाज को देती आई है, लेकिन इस बार वो टिकट काट दिया। तो केवल गाजियाबाद में क्षत्रिय समाज का टिकट कटा है, इसका दुष्परिणाम यही नहीं है, केवल वहाँ के लोग ये मान करके वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हमारा एक कैंडिडेट, हमारा जनप्रतिनिधि गाजियाबाद में पार्टी ने दिया है, इस नाते वो वहाँ के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। तो वहाँ भी सब स्थानों से समाचार इस प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं कि गाजियाबाद से अगर टिकट काटा है हमारे समाज का तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, वीके सिंह जी का टिकट कटा था और जिसके बाद समाज का विरोध सामने आया, क्या वीके सिंह से भी इस बारे में चर्चा चल रही है? वीके सिंह से मेरी तो कोई चर्चा नहीं है और संभवतः समाज की भी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि 10 वर्ष वो यहाँ के सांसद रहे हैं और अंतिम समय में उन्होंने स्वयं चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया है। सर्वविदित सब जानते हैं आप, जिन्होंने स्वयं चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया उनसे चर्चा क्या करनी। तो यही कारण रहा हो कि उन्होंने मना करके इसके टिकट चेंज किया? फिर से पूछे क्या कारण? उन्होंने मना करा है लड़ने के लिए, इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट चेंज किया गया। नहीं, मना करना अलग बात है, लेकिन क्षत्रिय समाज का टिकट काटा कि क्षत्रिय समाज दे देना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ क्षत्रिय समाज में लोग हैं नहीं, बहुत लोग हैं भाई। अगर हम यहाँ ये कहते हैं, गाजियाबाद में कहा जाता है बहुत बार, आप लोग भी बोलते हैं कि सेफ सीट है। मैं जानना चाहता हूँ सेफ किस कारण से है। 5.5 लाख क्षत्रिय इस गाजियाबाद में रहता है, 5.5 को थोड़ी देर के साथ साइड कर दो, अब चुनाव करिए, चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपने आवेदन किया था जी। आपको आश्वासन कुछ तो मिला होगा वहाँ से कि करेंगे? बिल्कुल, आवेदन करने वालों को मेरा क्या सभी को आश्वासन रहता है, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी किसी को करते ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं भाजपा के आप परमट सिपाही हो, इतने साल से काम करे, 10 साल तक हमने क्षत्रिय समाज को दिया है, उसके पार्टी ने अपने हित में किसी और कैंडिडेट को रख दिया, तो उसमें दिक्कत क्या होगी? समाज के हित भी महत्वपूर्ण हैं, पार्टी के हित अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, समाज के हित भी महत्वपूर्ण है। समाज से ही पार्टियां चलती हैं, पार्टी और समाज नहीं चलते। अब कल से आपको संपर्क कर रहे हो कि भाई साहब कोई बात नहीं है, आप आगे कुछ करेंगे, संभावना है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है मेरे से अभी तक संपर्क नहीं किया होगा? मुझे तो कल अतुल गर्ग जी का भी फोन आया था परसों कि खेड़ा जी आ जाओ, आपको ये सब संभालना है।
और कोई बात हो तो मुझे बता दीजिए। ये मेरी समझ में नहीं आया कि और कोई बात हो तो मुझे बता दीजिए। हमने कहा बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं, पार्टी ने टिकट दिया है। उसके बाद 10 सेकंड तक वो भी मौन, हम भी मौन, उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमको किसी का फ़ोन नहीं आया होगा? सर सुनिए, मेरा एक सवाल है आपसे। आपका समाज भाजपा को बहिष्कार कर रहा है, तो चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? आपके समाज का नाम होगा। ये तो मैडम परिणाम बताते हैं किसी भी चीज़ के। नहीं, आप इसका बहिष्कार पहले कर रहे हैं तो कुछ सोच के तो कर रहे हैं ना, अपने वोटर को देख के। तो आपको कितना लगता है कितना फर्क पड़ेगा उनके चुनाव में, कितना फर्क आप डाल ये तो परिणाम बताएगा। इसका पहले क्या कहा जा सकता? कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई भी एक प्रक्रिया शुरू करते हैं, इसका परिणाम क्या था वो बताता है। कई बार ऐसा सोचते हैं लोग कि भाई विरोध करेंगे तो 1 लाख से कम जीत जाएंगे, ऐसा भी कई लोग समझते हैं। लेकिन ये ऐसा कोई गणित नहीं है कि आप 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ये राजनीतिक गणित में ऐसा नहीं होता। सूबे का प्रदेश देश में सबसे बड़ा प्रदेश है, बिल्कुल। उसकी कमान छिपके समाज संभाल रहे, समझा। कौन? योगी जी इस समय देख रहे हैं, योगी जी महात्मा है, संत हैं, संत की कोई जाति नहीं होती। उनके कई इंटरव्यू हो चुके हैं, वो कहते हैं मुझे गर्व है छत्तीस नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन संत है वो। वो समाज, वो भी तो समाज है, पूरा प्रदेश को संभाल रहे हैं, क्षत्रिय समाज का नेतृत्व कर रहे हैं एक तरह से। वो खुद कहते हैं इंटरव्यू, क्षत्रिय मुझे गर्व है इस बात का, तो उस पर नाराजगी क्यों कर रहे हैं? क्षत्रिय समाज से तो वो भी इतने बड़े सूबे को संभाल रहे हैं, देश का सबसे बड़ा सूबा है। किसी समाज का कोई व्यक्ति प्रमुख स्थान पर है तो इसका मतलब क्या बाकी समाज को इग्नोर कर दिया जाएगा? नहीं, वो तो उसकी आवश्यकता नहीं बची। प्रदेश को संभाल रहे हैं, समाज का भाई सम्मान तो बढ़ ही रहा है पूरे प्रदेश भाई में। वो तो 17 में भी संभाल लेते, 19 का चुनाव भी हुआ था, अभी कौन सा अंतर आ गया? देखो, मुझे नाराजगी सुन क्यों है? नाराजगी इस बात को लेकर के है कि एक ही सीट पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जो मैंने आपको जिले बताए उसमें एक ही सीट मिलती है, तब भी कुछ शांति लोगों के मन में हो सकती थी कि भाई चलो गाजियाबाद नहीं दिया तो दूसरे जिले में दे दिया, मेरठ दे दिया, सहारनपुर दे दिया क्षत्रिय समाज को, तो लोग बाग मान लेते हैं। कोई भी दल लंबे समय के लिए अपनी कुछ रणनीति तय करता है। जैसे यहाँ गाजियाबाद में बहुत पहले से गाजियाबाद में सांसद ठाकुर को बनाया दिया है, एक सिस्टम है, विधानसभा में फला फला जाति के रहेंगे, सांसद ये हो जाएगा, एक सिस्टम बना, वो चलता है। जब कोई सिस्टम ब्रेक होता है तो स्वाभाविक रूप से ब्रेक होने पर लोगों को दिक्कत आती है, वो वही दिक्कत है और कोई बड़ी बात नहीं है। खेड़ा जी, आप भाजपा में होते हुए आपने समाज ने तय कर लिया कि अब भाजपा को बहिष्कार करेंगे। आप वर्तमान में भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता होते हुए भाजपा का विरोध करेंगे या फिर पार्टी को छोड़ेंगे? पार्टी छोड़ने की मुझे आवश्यकता नहीं। पार्टी को ऐसा लगता होगा कि अभी इनको हमारे साथ रखने की आवश्यकता नहीं है, मेरी उनको जरूरत नहीं होगी, जो उनको लगता होगा कि हमारा नुकसान कर रहा है तो वो स्वतंत्र है मुझे पार्टी से निकालने के लिए। यदि पार्टी में रहेंगे आप? मैं तो पार्टी में हूँ ही, पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है अपनी बात कहने का, वो लोकतंत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ही मैं कहता हूँ। मुरादाबाद में किया है तो विरोध केवल मुरादाबाद में होगा, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने कल भी देखा होगा, जब कल परसों के जो पत्र आपको प्राप्त हैं तो वो अन्य जिलों के भी हैं, कुछ लोगों ने और भी भेजे हैं, वो आपके पास नहीं पहुँचे होंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से और संस्थाओं ने भी और क्षत्रिय महासभाओं ने भी अपने अपना विरोध पत्र के माध्यम से भी भेजा है। हालांकि मैं आपको बताऊं, देखो बड़ी सफाई के साथ, ये ऐसा समाज है बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी में विश्वास नहीं करता कि पत्र लिख के भेज दो, लेकिन फिर भी चूँकि संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उनको कहने के एक मार्ग बने हैं तो उन मार्गों का भी प्रयास करते हैं। वरना अधिकांश लोग जब किसी बात से गुस्सा होते हैं तो फिर जल्दी उस गुस्से को दूर नहीं करते, जल्दी किसी से गुस्सा होते नहीं। जिसके साथ चले गए समाज के लोगों का तो ये भी कहना है, जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें नहीं होती थी तभी क्षत्रिय समाज साथ खड़ा था। जब कोई बैठाता नहीं था अपने घर, लोग बुरी दृष्टि से देखते थे, बोले इनको कहाँ बैठा रहे हो, तब वो अड़ते खड़े होते थे। तो उन परिस्थितियों में जब साथ खड़े रहे हैं तो आज तो बहुत अच्छी परिस्थिति लेकर अगर नाराज होता है इस प्रकार का समाज जो कोर वोटर है, और कहीं ना कहीं उसको सब आप भी कहते हैं कि मार्शल कौम है, तो ऐसे लोग जल्दी नाराज होते नहीं, फिर होते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा अनुभव है, जल्दी फिर आते भी नहीं। अभी एक अखबार में जी एक अखबार में जो खबर छपी है, क्षत्रिय समाज ने गाजियाबाद के चिकित्सक को समर्थन देगा, ये खबर प्रकाशित। ऐसा कोई मन बना रहे हैं आप लोग? किसको समर्थन दे? चिकित्सक है कोई गाजियाबाद में, डॉक्टर है कोई, उनको समर्थन दे सकते हैं आप क्षत्रिय समाज को? ऐसी किसी की व्यक्तिगत राय होगी तो होगी, सामाजिक स्तर पर जो एक सिस्टम बना है उसमें तो कोई ऐसी जानकारी एरिया में सब समाज की बैठकें की जाती है, तो उसके अंदर ऐसा कोई निर्णय नहीं आया था? उसके अंदर तो ऐसा कोई निर्णय मेरी जानकारी में नहीं, क्योंकि मैं मैं केवल समाज के ही बात नहीं करता, और भी सब रहते। क्षत्रिय समाज के आह्वान पर सब समाज की प्रेस वार्ता, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सा समाज आपके साथ जुड़ गया है यहाँ पर
जो भी लोग बैठे भाई हैं यहाँ तो जो उपलब्ध है कितने- ज़्यादा अच्छा कितने होगा। मैं समाज क्या के लोग बताऊँ आपके आप, साथ आ गए हैं? क्षत्रिय समाज को कौन कौन से समाज जो बस support कर रहे हैं? सैनी समाज के लोग भी हमारे साथ हैं, पांचाल समाज के लोग हमारे साथ हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ हैं। और जो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो यहाँ इस समय उपस्थित हैं, ब्राह्मण समाज भी विरोध कर रहा है, अगर आप ब्राह्मण विरोध ठीक है, विरोध करने का सबका अधिकार है भाई। कुछ ब्राह्मण समाज के लोग आपके साथ हैं। हाँ, इस समय भी यहाँ भी हैं, इस समय भी हैं, इस समय भी दाएं बाएं होंगे जरूर। व्यक्तिगत चेहरा भी होता है, जैसे भाई आप सभी लोग तो आपका समाज भी साथ में है? बिल्कुल साथ में है। तो क्या ये किसी संगठन से है जो सभी लोग हैं, या अलग अलग समाज से हैं? तो थोड़ा सा अगर परिचय करा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संगठन भी चलाते हैं, कुछ व्यक्तिगत भी कौन हैं, कौन से समाज से कौन कौन लोग आते हैं? तो ज़्यादा ये सभी को जानकारी दे दें। ज़्यादा अच्छा है कि एक बार आप सीधे सीधे आप लोग अपनी तरफ से जानकारी दे दो। सीधे सीधे बता दीजिए एक बार। हाँ। जो सब समाज के आप प्रेस को जानकारी बताओ भैया। उधर से बताओ। मैं मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महाराणा प्रताप भवन नेहरू नगर से नाम नाम का BS राणा। सत्यपाल यादव, क्षत्रिय महासभा गाजियाबाद महासभा। मुकेश राघव, क्षत्रिय महासभा गाजियाबाद। विक्रम सिंह राठौड़, क्षत्रिय समाज। मैं महेश सिसोदिया, गाजियाबाद से, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, भाई शेर सिंह राणा जी की पार्टी से हैं। भाई जी का क्षत्रिय समर्थन। समाज से है, पार्टी से नहीं, नहीं समाज नहीं, की बात पार्टी के पदाधिकारी हैं, राजपा के पदाधिकारी। लेकिन ये समाज की एक प्रेस वार्ता है, तो आप क्षत्रिय समाज से हैं। मुकेश कुमार शर्मा, मुकेश कुमार शर्मा गाजियाबाद से ही हूँ, और मैं अपने समाज के साथ वोट करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पर्सनली हैं, रिलेशन में है ना, उनके साथ आप ब्राह्मण समाज से हो, क्षत्रिय समाज का पूरा सपोर्ट समर्थन। कर पूरा है। मैं जी कैमल पवार, एडवोकेट। मैं राष्ट्रीय मंत्री हूँ हिंदू महासंघ से, जो भी हमारे राष्ट्रीय समाज कौन सा है? आज हमारे क्षत्रिय समाज है। विकास राणा है, क्षत्रिय समाज है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रदीप राणा क्षत्रिय समाज से। कुलदीप सिंह खेड़ा जी। आपका क्या वो है? विरोध क्या है आपका? आपका विरोध यही है विरोध ये है कि हम भी जो है समर्थन करते हैं, हमारे साथ में जो है खेड़ा जी को सभी समाज को करते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं खेड़ा जी, खेड़ा जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के मिलने लगी थी तो मैं इनके साथ नहीं हूँ, इनके साथ नहीं। इनके साथ ही हूँ। जब भाजपा के प्रत्याशी को हरा हुआ है तो धोनी शर्मा को सपोर्ट करोगे नहीं करोगे? ये समाज तय करेगा, जो समाज तय मैंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो समाज तय करेगा मैं इस विषय में समाज के साथ हूँ। ब्राह्मण समाज से मिलाकर मैं टिकट मालूम है। और रहे हैं, उनका भी परिचय कराइए, सामने आइए। चलो भैया जी परिचय बोल दो फटाफट। मेरा नाम गुलशन राजपूत है, मैं मुरादनगर से हूँ और गोरक्षा दल का हूँ। अब हम गोरक्षा में ये तो नहीं देखेंगे कि समाज हमारे साथ है, हमारी टीम है पूरी, और एक खेड़ा जी के साथ हूँ। अगला बताएं। मनोज सिंह चौहान, लोनी से, राजपूत विकास समिति लोनी। सवाल ये है खेड़ा जी, इतने सारे लोग आपके साथ हैं, अभी भी आप कह रहे हैं कि निर्णय लेंगे। प्रेस वार्ता से पहले सभी समाज में बैठते थे, निर्णय अभी तक क्यों नहीं लिया? अभी समय है। नामांकन भी अब शुरू हो गया। नामांकन में भी आज पहला दिन है, 6 दिन और शेष बचे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने मेरा विषय बताया, कोई बड़ा समाज है, समाज ने तय किया किसी और को चुनाव लड़ाना है तो उसको लड़ाएंगे। समाज ने तय, इन लोगों ने समाज ने तय किया कि भाई किसी को नहीं लड़ाना है। आज का आपका सिर्फ एजेंडा इतना ही है कि आप भाजपा का बहिष्कार कर रहे हैं। आज का एजेंडा तो यही है ना प्रेस वार्ता का। हाँ, पैसा भी कि आप सभी लोग बैठ करके यहाँ भाजपा का बहिष्कार कर रहे हैं। बाकी आगे का जो निर्णय होगा कि आप किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे, खुद चुनाव लड़ेंगे, ये आज पता लगेगा। हाँ, ये समाज ही तय करेगा कि भाई क्या करना। आज की प्रेस 40 घंटे के अंदर अगर वो निर्णय नहीं लेता है तो राजपूत समाज स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए, किसी भी पार्टी से लड़ने के लिए, किसी भी पार्टी के साथ जाने के लिए। तो आज 48 घंटे खत्म हो गए हैं उस समय सीमा के, तो इसके लिए प्रेस वार्ता रखी गई थी कि आप सभी को अवगत करा दिया जाए कि 48 घंटे कंप्लीट होने के बाद, समाप्त होने के बाद, अब राजपूत समाज स्वतंत्र है। राजपूत समाज अब बीजेपी की पूछ पकड़ के नहीं चलेगा, वो स्वतंत्रता है अपने निर्णय लेने के लिए।
इसीलिए ये प्रेस वार्ता की। अब योगी जी का कोई मैसेज आ जाए समाज के लिए तो उसको क्या करेंगे? योगी जो देखिए योगी जी वो भी समाज में है, समाज के हैं। मैसेज देने लगे समाज को भी समाज नाराज ना हो और समाज पार्टी के साथ है तो उसमें क्या निर्णय होगा? वो फिर सर समाज की जब बैठक होगी, सम- महापंचायत होगी, जब मैसेज देंगे उसमें तब निर्णय देखा लिए जाएगा। जाएंगे। उसका निर्णय तभी लिया जाएगा कि मैसेज किस तरीके का है, मैसेज का कंटेंट क्या है। भाई मैसेज क्या है उस पर डिपेंड करेगा ना निर्णय क्या होगा।